Hello friends and welcome to my channel. This is Devan Saxena and today we are going to learn about class 7th maths chapter fraction and decimal. तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल में हमने एक्सरसाइज 2.1 कवर कर ली है, इसलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 कवर करेंगे. ओके, सो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो. तो ये जो A to D ड्राइंग्स है इनमें से कौन सी ड्राइंग्स इन फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करती है. ओके, तो फर्स्ट ड्राइंग देख लेते हैं हम लोग. इस फर्स्ट ड्राइंग में हमारे पास 3 फिगर्स है, मतलब जब हमारे पास जितने फिगर्स है वो होल नंबर होता है हमारा, और एक फिगर में कितना शेडेड है वो होता है हमारा फ्रैक्शन. ओके, तो मतलब हमें मिक्स फ्रैक्शन में या होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन, मतलब कितना पार्ट शेडेड है वो हमारा आंसर होता है. तो इधर हमारे पास है 3 फिगर्स. ओके, तो 3 लिख दिया मैंने. और कितना शेडेड है इसमें 2/1, इसमें 2/3, क्योंकि 2 तो शेडेड पार्ट है और 3 टोटल पार्ट्स है. तो 2/3, इधर भी 2/3 और इधर भी 2/3. तो 3 इंटू 2/3 कहाँ है? फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड है. तो मतलब इस ड्राइंग को रिप्रेजेंट करता है थर्ड. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, इधर लिख देता हूँ 3 2/3. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें हमारे पास 2 फिगर है. सो 2 इंटू, अब एक में कितना शेडेड है 1/2, क्योंकि 2 पार्ट्स है उसमें से 1 शेडेड है, इंटू 1/2. तो 2 इंटू 1/2 का है, ये नहीं है, ये रहा. तो सेकेंड वन रिप्रेजेंट 2 इंटू 1/2. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास C, जिसमें कितने फिगर है 3 फिगर है. ओके, और हर फिगर में कितना शेडेड है 1/4. ओके, एक पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 4 पार्ट्स. ओके, तो ये हो गया 3 इंटू 1/4, और 3 इंटू 1/4 का है फोर्थ में. अब हमारे पास सिर्फ एक ही फिगर और एक ही रिप्रेजेंटेशन बचा है, तो 2 इंटू 1/5 आएगा हमारा आंसर फॉर D. अब ये कैसे, 2 फिगर है. ओके, अब 2 में से एक फिगर एक पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 5 दोनों में, इसलिए 2 इंटू 1/5 इज आ आंसर. So this was question number 1 from exercise 2.2. Now let's study question number 2. Question number 2 says that some pictures A to C are given below. Tell which of them show 3 into 1/5 equal to 3/5, 2 into 1/3 equal to 2/3, and 3 into 3/4 equal to 1/4. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फिगर देखते हैं. तो इसमें हमारे पास 2 फिगर है. ओके, एक फिगर में 1/3 पार्ट शेडेड है, इसमें भी 1/3 पार्ट शेडेड है. तो ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें 2 फिगर को 1/3 पार्ट से मल्टीप्लाई किया है? ये सेकेंड वाला. ओके, सो इसका आंसर है 2/3, क्योंकि हमारे पास आंसर में क्या है 2/3. अब ये देख लेते हैं, इसमें हमारे पास आंसर आया है 4 4 8 8 + 1 9 9/4. अब 9/4 तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा हमें, ये है आंसर, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है. 4 इंटू 2 इज़ 8 8 + 1 9. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9/4 या 1/4. इसे हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, इसलिए ये 9/4 इसके इक्वल है. ओके, नेक्स्ट है, इसमें 5 पार्ट्स में से एक शेडेड है, इसमें भी 5 में से एक, इसमें भी 5 में से एक. तो 1/5 इंटू 1/5
इंटू 1/5। सो ये हो जाएगा हमारा 3 1/5, क्योंकि ये ही बचा है तो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा इसमें आंसर। ओके, so this was question number 2. Now let's see question number 3. So question number 3 says multiply and reduce to lowest form. Lowest form या simplest form, मतलब हम उसको जितना कट कर सकते हैं उतना हमें कट करके आंसर देना है एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, और जो भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं उन्हें हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 10 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला देख लेते हैं, विच इज 7 × 3/5। तो जब भी हम लोग होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स इट विल बी 7 × 3/5, मतलब 21/5। ओके, अब इसमें जब भी हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा होगा तब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि 5 इज स्मॉलर देन 21। तो कैसे करेंगे, हम इसे डिवाइड कर देंगे 5 और 21 को। 5 की टेबल में 20 आता है कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और रिमाइंडर 1, बस। अब डेसिमल वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब क्वेश्चन क्या है 4, रिमाइंडर क्या है 1 और डिनोमिनेटर क्या है 5। तो ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन एंड दिस इज योर आंसर। ओके, ऐसे ही हम लोग सारे सॉल्व कर लेंगे। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है 4 × 1/3। तो 4 × 1/3, तो हम क्या करेंगे, होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 4 × 1/3 ये आ जाएगा 4/3। तो अब इसमें भी डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। डायरेक्ट भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा दिमाग में रिवीजन कर लो, लेकिन अगर आपसे नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, इसे डिवाइड कर लो। 3 4 3 1 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 1/3। ओके, दिस वॉज सेकेंड। अब ऐसे थर्ड कर लेते हैं। थर्ड क्या है, 2 × 6/7, 2 × 6/7 ऐसे हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 12/7। अब इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/7। ओके, अब हम देख लेंगे फोर्थ। ये दोनों आपके आंसर्स। ओके, फोर्थ है 5 × 2/9। तो हम करेंगे 5 × 2/9, तो ये हो जाएगा 5 × 2/9, मतलब 10/9। तो हम क्या करेंगे, इधर 1 टाइम्स 9 आता है और रिमाइंडर 1 और डिनोमिनेटर 9, तो ये हो गया आंसर। So fifth says 2/3 × 4, तो ये हो जाएगा 2 × 4/3, इज इट? तो ये हो जाएगा 8/3। तो 3 की टेबल में 8 नहीं आता, 8 से छोटा क्या आता है 6, कितने टाइम्स 3 टाइम्स। रिमाइंडर क्या हुआ 2 और डिनोमिनेटर 3, तो हमारा आंसर क्या है 2/3। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन थे। अब और देख लेते हैं।
6 हमारे पास है 5/2 इंटू 6, तो ये हम कर देंगे 5/2 इंटू 6, 5 इंटू 6/2। अब मैं इधर डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकता हूँ। कैसे? ये 2 और 6 एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, ये मेरे पास आ गया 15। अब मैं या तो इसको ऐसे कर लूँ 5 इंटू 6/2, 5 इंटू 6 30, और 30/2 इज ऑल्सो 15। ओके, ये 1 टाइम्स और ये 15 टाइम्स, इसे हमने कैंसिल कर दिया। ओके, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 7th है हमारे पास 11 इंटू 4/7, 11 इंटू 4/7, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 4/7 मतलब 44/7। तो 7 की टेबल में 44 से छोटा क्या आता है? 42। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। रिमाइंडर 2 एंड डिनोमिनेटर 7। तो हमारा आंसर है 62/7। ओके, अब 8 देखते हैं। 8 क्या है? 20 इंटू 4/5, यही है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 4/5। अब मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, ये 1 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, 4 इंटू 4 16। ओके, तो मैंने कैंसिल करके आंसर इधर निकाल लिया। आप 20 को 4 से मल्टीप्लाई करके फिर 5 से डिवाइड करते तो भी आपका आंसर 16 ही आता। ओके, अब बारी है 9th की। 9th है 13 इंटू 1/3, ये हो जाएगा 13 इंटू 1/3, ये होगा 13/3। अब 3 की टेबल में 13 से छोटा 12 आता है, कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। रिमाइंडर क्या हुआ? 1 और डिनोमिनेटर 3। ओके, ये हो गया 4 1/3 आंसर। ओके, अब 10th एंड लास्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 15 इंटू 3/5, 15 इंटू 3/5 इधर आया 15 इंटू 3/5। अब मैं इसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ 1 9, तो मेरे पास आंसर 1 और ये 3, आंसर मेरे पास आ गया 9। ओके, सो आप या तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर उसे 5 से डिवाइड करते तो भी 9 ही आता, या आपने 5 और 15 को कट कर दिया फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर सेम ही आया। Okay, so this was question number 3. Now let's see question number 4. So guys, question number 4 says shade half of circles in box A, 2/3 triangles in box B and 3/5 of squares in box C. तो हमें क्या करना है? फर्स्ट वाला है 1/2 of circles in box A। अब आप क्वेश्चन में कुछ देखो ना देखो, ऑफ ज़रूर देख लो। जैसे ही क्वेश्चन में ऑफ आता है, आपको लेफ्ट वाली वैल्यू को राइट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब 1/2 ऑफ सर्कल्स इन बॉक्स ए, तो ये बॉक्स ए है और इसमें कितने सर्कल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मतलब 1/2 ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो इनटू सर्कल्स इन बॉक्स ए। तो सर्कल्स इन बॉक्स ए मतलब इसकी वैल्यू क्या है? 12। ओके, तो ये हो गया 12, तो ये 1 ये 6, मतलब हमें 6 सर्कल्स को शेड करना है। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको हमने कर दिया शेड। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स इन बॉक्स बॉक्स बी। तो बॉक्स बी में अब इधर भी ऑफ है, तो 2/3 ऑफ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया
ऑफ ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। तो बॉक्स बी में कितने ट्राइंगल्स हैं? 9। तो ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, आंसर हमारा 6 आ गया। इसमें भी हमें 6 ट्राइंगल्स को शेड करना है। ओके, मैं पूरा नहीं कर रहा, आप पूरा करिएगा। अब है हमारे पास 3/5 ऑफ स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। तो कितने स्क्वायर्स है? 15। तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 15। ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, हमें 9। 3 इंटू 3 9, हमें 9 सर्कल्स को शेड करना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 says that find 1/2 of 24 and 46. This is A. B 2/3 of 18 and 27. 3/4 of 16 and 36. 4/5 of 20 and 35. तो इस सब को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन पहले हम लोग ए के फर्स्ट का करेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या है? 24, मतलब 1/2 ऑफ 24। अब लास्ट क्वेश्चन में, मतलब 4th क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ऑफ जैसे ही आ जाए हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 ऑफ मल्टीप्लाई 2/4। तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 की टेबल में 1 टाइम्स और ये 12 टाइम्स, मतलब 1/2 ऑफ 24 इज 12। तो 12 हो गया हमारा आंसर। ओके, ये था फर्स्ट। अब देख लेते हैं सेकंड। सेकंड है 46। सो 1/2 ऑफ 46, मतलब 1/2 इंटू 46। तो ये 1 टाइम्स और ये 23 टाइम्स। तो ये हो गया हमारे पास आंसर 23। ओके, नेक्स्ट है बी। बी में 2/3 ऑफ 18 है पहला। 2/3 ऑफ 18। ओके, तो ये हो जाएगा 2/3 है ना, सॉरी 3 इंटू 18। ये 1 टाइम, ये 6 टाइम। 6 इंटू 2 इज 12। ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया 12। ओके, अब बी में ही सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। 2/3 ऑफ 27। तो 2/3 इंटू 27 हो गया। ओके, तो ये 9 टाइम्स और ये 1 टाइम। 9 इंटू 2 इज 18। तो इसमें हमारा आंसर है 18। ओके, अब हम लोग सी वाला देख लेते हैं। 3/4 ऑफ 16। तो 3/4 ऑफ फर्स्ट इज 16। सो 3/4 इंटू 16। ओके, तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। 4 इंटू 3 इज 12। तो हमारे पास आंसर आ गया 12। ओके, सी। अब देख लेते हैं डी। सॉरी, सी का ही सेकेंड पार्ट देखना है हमें। सेकेंड क्या है? 36, मतलब 3/4 ऑफ 36। तो
3/4 इंटू 36, ये 1 टाइम, ये 9 टाइम, 9 इंटू 3 इज़ 27। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 27। ओके, अब डी देख लेते हैं ऐसे ही। 4/5 ऑफ 20, सो 4/5 इंटू 20 हो जाएगा। अब हम लोग, आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे हम इसमें डायरेक्ट कैंसिल कर रहे थे, हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 4 इंटू 20 इज़ 80/5, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 14, नहीं सॉरी 16, हाँ 16, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। ओके, अब मैं इसको इधर कैंसिल भी कर सकता हूँ, इसे 1 टाइम 4 टाइम, 4 इंटू 4 इज़ 16। ये ऊपर वाला इजी है, नीचे वाले में कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है। ओके, डी का ही सेकेंड देख लेते हैं आप। ओके, क्या है? 4/5 ऑफ 35। मैं आपको यही वाला मेथड प्रेफर करूँगा। ओके, तो 4/5 इंटू 35, ये 1, ये 7, 7 इंटू 4 इज़ 28। तो हमारा आंसर क्या है? 28। Okay, so this was question number 5. Now let's move to question number 6. Question number 6 says multiply and express x mixed fraction. तो हमें इसे mixed fraction में express करना है multiply करके. So solution. तो पहले तो ये देख लो कि एक आपका टर्म मिक्स फ्रैक्शन में, सो 3 इंटू 5 1/5 है। तो हम लोग पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 3 इंटू 5 इंटू 5 10 25 25 प्लस 1 26/5। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 26 इंटू 3 3 इंटू 6 18 8 1 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 78/5। अब इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो थर्ड क्वेश्चन में मैंने बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये 78 और 5, तो ये 5 28 25 3, रिमाइंडर 3 है और हमारे पास क्वेश्चन है 15। तो 15 3/5 होगा आंसर। ओके, बी है 5 इंटू 6 3/4। तो 6 इंटू 4 इज़ 24 24 प्लस 3 इज़ 27। 5 इंटू 27/4। अब 27 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 85/4 आएगा। अब इसे डिवाइड कर देते हैं। 8 2 टाइम्स 0 5 1 टाइम 4 और रिमाइंडर 1 है, तो ये हो जाएगा 21 1/4। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड वाला, सी वाला। ओके, सी है 7 इंटू 2 1/4। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 4 4 इंटू 2 8 8 प्लस 1 9/4। 7 इंटू 9 इज 63/4। अब इसको हम लोग कर दे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। यह आएगा 1/5/3, सॉरी 1/5/3।
4, 63 4, तो ये 63 4 23 23 15 15 3/4 आ जाएगा आंसर। ओके, डी देख लेते हैं। 4 × 6 1/3, so 6 × 3 is 18, 18 + 1 19, 4 × 19/3, 19 × 4 हो जाएगा 9 4 ज़ा 36, 6 3 76/3। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 76 और 3, तो ये 2 फिर 16 की जगह 15 5 टाइम्स, सो 25 1/3, 25 1/3 आ जाएगा डी का आंसर। अब है ई, 3 1/4 × 6, 3 × 4 is 12, 12 + 1 13/4 × 6। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 78/4, तो ये होगा 78 4 438 -36 2, तो ये आ जाएगा 19 2/4, तो 19 2/4 आ जाएगा आंसर। ओके, अब है एफ, एफ है 3 2/5 × 8, 5 × 3 is 15, 15 + 2 is 17/5 × 8, 8 × 17 हो जाएगा 7 × 8 is 56, 6 5, 8 1 ज़ा 8, 8 + 5 is 13, 136/5। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये 10 कितने टाइम्स आता है 2, 35 आता है 7 टाइम्स, सो 27 1/5, ये होगा इसका आंसर। ओके, सो ये थे क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 says find 1/2 of 2 3/4, 4 2/9 and 5/8 of 3 5/6 and 9/3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है, लेकिन इसमें होल नंबर की जगह फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, पहले लिख लेते हैं ए, सॉल्यूशन ए 1/2 ऑफ 2 3/4। तो अब हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 × 2 is 8, 8 + 3 is 11, 1/2 ऑफ 11/4, सो 1/2 इंटू, ऑफ मैंने बताया था इंटू में कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा। अब ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 11/8। अब इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, यह आएगा 3 1/8। ओके, अब इसे चेक करने के लिए कि ये सही है या नहीं, हम इसे एक और बार ये थोड़ा सा, ओके, 1 3/8 होगा इसका आंसर। 1 3/8। ओके, तो इसको चेक करने के लिए कि ये मिक्स फ्रैक्शन सही है या नहीं, हम इसे एक बार इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 + 3 is 11 और नीचे 8, तो ये दोनों इक्वल ही है, इसका मतलब ये करेक्ट है। ओके, अब देख लेते हैं इसी का सेकेंड वाला 1/2 ऑफ 4 2/9। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं।
1/2 इंटू 4 इंटू 9 इज़ 36, 36 + 2 इज़ 38/9। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 1 और ये 19, तो 19/9 आ गया। तो इधर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 1/9। इसे मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे चेक करते हैं, 9 × 2 इज़ 18, 18 + 1 19/9, मतलब ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बी, 5/8 ऑफ 3 5/6, ये है फर्स्ट। सो 5/8 इंटू 3 × 6 इज़ 18, 18 + 5 इज़ 23/6। ओके, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 × 5 इज़ 115/8 × 6 इज़ 48। एक बार ये चेक कर लेते हैं, 5 × 3 15, 5 1, 5 × 2 10 + 1 11। ओके, तो ये हमारे पास 115/48 आ गया। अब इसे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो 48 की टेबल में 115 कब आता है, 48 × 2, 8 2 ज़ा 16, 6 1, 4 2 ज़ा 8 + 1 96। ओके, तो 96 आता है 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा 4 और 15 19। ओके, तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन जो बनेगा वो होगा 219/48। ओके, so this was say first one. Now let's move to second, 5/8 of 9 2/3, यही है। 9 × 3 is 27 + 2 is 29, 5/8 × 29/3, ये हो जाएगा 5 × 9 is 45, 5 4 145/8 × 3 is 24। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, 145 24, तो 24 × 5 कर देते हैं, 4 5 ज़ा 20, 0 2, 5 2 ज़ा 10 + 2 120। ओके, तो एक बार 6 से भी करके देख लेते हैं, 24 × 6, 6 4 ज़ा 24, 4 2, 6 2 ज़ा 12 + 2, ये 144 आ गया जब हमने 24 को 6 से मल्टीप्लाई किया। तो रिमाइंडर 1 क्वेश्चन 6, तो ये हो जाएगा 6 1/24 हमारा आंसर। दिस इज़ फॉर बी का फर्स्ट एंड दिस इज़ फॉर बी का सेकेंड। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 एकदम क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। So guys, question number 8 says, Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of water. Pratap consumed the remaining. तो विद्या और प्रताप एक पिकनिक पे गए थे। उनकी मदर ने उन्हें एक वाटर बॉटल दी थी जिसमें 5 लीटर्स पानी था। ओके, कितना, 5। उसमें से विद्या ने 2/5 पानी 2/5 कंज्यूम कर लिया। तो प्रताप ने जो बचा हुआ पानी था वो प्रताप ने कंज्यूम कर लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया। तो इधर क्या लिखा है, 2/5 ऑफ वाटर, ऑफ आया तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2/5। अब वाटर की वैल्यू कितनी है, 5 लीटर इंटू 5, ऐसा हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारे पास आया 2 लीटर्स। ओके, अब ये तो था फर्स्ट। सेकंड है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, प्रताप ने कितना पिया। तो हम क्या मानते हैं कि जो होल पूरा पानी है वो 5/5 है। अब हम इसे कैंसिल कर देंगे तो 1 आ ही जाएगा, लेकिन हम इसे
5 लीटर्स मानते हैं। ओके, तो इन 5/5 लीटर्स में से अगर विद्या ने इतना कंज्यूम कर लिया तो कितना बचा, या फिर सिर्फ 5 लीटर्स मान लेते हैं। सो वाटर विद्या कंज्यूम्ड is 2 liters. Okay, and total quantity of water is 5 लीटर। तो 5 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा वो उतना पानी प्रताप ने लिया। सो प्रताप drank 5 minus 2 लीटर्स। तो आंसर क्या आएगा, 3 लीटर्स ऑफ total water. Okay, so this was question number 8 from exercise 2.2. This was the last question of this exercise. In next video I will be coming with question number 1 of exercise 2.3. Till that stay connected with us and इस chapter के notes आपको description में मिल जाएंगे. Thank you very much.